सो गाइज बी रेडी फॉर अ 45 मिनट टू 50 मिनट्स एपिसोड। 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन WandaVision एपिसोड 9 इज गोना बी एपिक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार कुछ ऐसी डिटेल्स अभी लास्ट मिनट में हमारे सामने आई है और ये लास्ट मिनट एपिसोड में होने वाला है, जहाँ पे मैं अपने आपको कुछ प्रेडिक्शंस बताऊंगा एपिसोड 9 से रिलेटेड। याद है आपको, मैंने एपिसोड 8 में आपको बताया था कि किस तरीके से जो पिएट्रो है, यानी कि फिएट्रो, फेक पिएट्रो है, इवन पीटर्स का वाला कैरेक्टर है, वो क्विकसिल्वर ही हो सकता है, लेकिन उसे एगाथा कंट्रोल कर रही होगी। लेकिन अब कुछ अपडेट्स ऐसी सामने ये इनसाइडर्स की तरफ से या फिर रेडिट यूजर्स की तरफ से, या फिर मैं बात करूं फोर्थ एंड वेबसाइट्स की तरफ से, तो यहाँ पे अपडेट ये है कि हमारे एवन पीटर्स जो है वो क्विकसिल्वर ही हो सकते हैं, लेकिन नॉट द फॉक्स यूनिवर्सेस क्विकसिल्वर। अब वो हो सकता है किसी और पैरेलल यूनिवर्स के क्विकसिल्वर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे एक्समैन का ही पार्ट हो उस यूनिवर्स में। वो हो सकता है फैंटास्टिक फोर के मेंबर भी हो सकते हैं वहाँ पे। हाँ, आइडिया थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो WandaVision का क्लाइमैक्स है, यानी कि फिनाले है, बिग बैटल है, जिसमें काफ़ी सारा CGI इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पॉल बेटानी ने कंफर्म भी किया कि बहुत बड़ी फाइट जो है वो आ रही है एपिसोड 9 में हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक नो ब्रेनर है कि यहाँ पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलेंगे, वो पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले हमें एपिसोड 9 में, या फिर अगर वो वांडा की मदद करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे एपिसोड के कुछ 10-15 मिनट में ही लास्ट के जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब यहाँ पे एगाथा के कंट्रोल में बिली और टॉमी है, और यहाँ पे वांडा जो है, वांडा से वो डिमांड कर रही है कि वो उसे केओस मैजिक जो है वो सिखाए कि वो कैसे ये सब कर पा रही। तो हो सकता है कि एगाथा ने जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि वो जिसने उस तरीके से सारी विच की पावर जो है सेलेम कम्युनिटी की छीन ली थी, वो हो सकता है यहाँ पे वांडा के साथ भी करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे एंट्री हो गया हमारे विजन भैया की, गुड्डू भैया की, यानी कि हमारे मिर्ज़ापुर के नहीं बल्कि वेस्ट व्यू के गुड्डू भैया, यानी कि विजन की, जहाँ पे वो यहाँ पे वांडा को बचाने की कोशिश करेंगे। तो और हो सकता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे खुद से नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ जो पावर्स है ना एगाथा के पास जो है चली जाए वांडा की, यानी कियोस मैजिक वाला पावर थोड़ा बहुत जो है वो चला जाए, अपनी तरफ जो एक्सट्रैक्ट कर ले। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इमेज अपने सामने आप देख सकते हैं, ये WandaVision के एपिसोड 9 से है। और यही नहीं बल्कि हो सकता है यहाँ पे इस कियोस मैजिक की मदद से थोड़ी देर बहुत जो है वो टिक भी पाए यहाँ पे एगाथा हार्कनेस। और अगर बात करें ना सीनियर सिक्राची की, जिससे हमें यहाँ पे एपिसोड 8 में बात करती हुई नजर आई थी हमारी एगाथा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत ही बड़ा विलन हो सकता है, जिसका कनेक्शन जो है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स से हो सकता है। और यहाँ पे भी ये इन्हीं रेडिटर्स या फिर 4chan वेबसाइट्स ने कंफर्म किया था, जिन्होंने एपिसोड 8 के रिलेटेड जो है वो प्रेडिक्शंस की थी, और उनमें से काफी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो सही हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे मोनिका रैम्बो का क्या, मोनिका रैम्बो का हेक्स के अंदर क्या रोल होने वाला है, और डार्सी लिविस का एक्चुअली में जो है वो क्या रोल होने वाला है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो एपिसोड 8 के एंड में हमें देखने को मिला था कि व्हाइट विजन, कैटरैक्ट या फिर एंटी विजन कह लो, तो उसको जो एक्टिवेट कर चुके हैं टेलर हेवर्ड, तो अब वो जो है उसको लेके जाएंगे हेक्स के अंदर अटैक करने के लिए, या फिर हेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनका सामना जो है मोनिका रैम्बो से हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही थी हमें कि वो वांडा के फेवर में है। वो वांडा का विलन नहीं मान रही है, बल्कि उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी इस एंगर के कॉज को या फिर रेज के कॉज को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और अब तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि एगाथा विलन है या फिर कोई और बड़ा विलन है, कि टेलर हेवर्ड जो है वो कितना ज्यादा वांडा को हेट करते हैं और उससे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मोनिका रैम्बो का सामना हो जाए स्वॉर्ड की एजेंसी के साथ, यानी कि वो स्वॉर्ड के खिलाफ जो है 1-on-1 फाइट में इन्वॉल्व हो। और यही नहीं, यहाँ पे हमें विजन वर्सेस एंटी विजन या फिर विजन वर्सेस अल्ट्रॉन तो देखने को मिलेगा। लेकिन याद है आपको, मोनिका रैम्बो ने जिक्र किया था एपिसोड 4 to 5 में कि यहाँ पे वो किसी एरोनॉटिकल इंजीनियर की मदद लेने वाली है हेक्स के अंदर जाने के लिए। और हमें एक मशीन भी देखने को मिली थी जिसके थ्रू यहाँ पे मोनिका रैम्बो जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफी हाईटेक थी। तो वो किस इंसान ने बनाई है, हो सकता है इसका रिलेशन जो है फैंटास्टिक फोर से हो। शायद ये हमें खाली एक ईस्टर एग बताने के लिए रखा गया हो कि कहीं ना कहीं जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना, उसका कोई कनेक्शन जो है वो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर या फिर मोनिका रैम्बो या फिर इस वांडा के हेक्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि मोनिका रैम्बो की हेल्प करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे हमारे जिमी वू, जो कि अपने मिलिट्री बैकअप के साथ, यानी कि स्वॉर्ड के मिलिट्री बैकअप के साथ यहाँ पे खड़े हैं हेक्स के बाहर। तो हो सकता है कि वो फॉलो करें यहाँ पे टेलर हेवर्ड को, जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं वांडा को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें डार्सी लिविस भी हेल्प करती हुई दिखाई दे सकती है वांडा की, विजन की। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये बात होने वाली है कि विजन और अल्ट्रॉन में से जीतेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे विजन ने एक स्टेटमेंट दिया था, पॉल बेटानी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस एपिसोड 9 में वो जिस एक्टर के साथ काम कर रहे थे उसके साथ वो बहुत टाइम से काम करना चाह रहे थे और उनका एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही जबरदस्त रहा है। लेकिन यहाँ पे
एक्टर हो सकते हैं जेम्स स्पेडर, जिन्होंने अल्ट्रॉन का वॉइस ओवर दिया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें अल्ट्रॉन और विजन का फेस ऑफ देखने को तो मिले, लेकिन इन दोनों में से आखिरकार जीतेगा कौन? तो अगर हम बात करें यहाँ पे हेक्स की, तो हेक्स जो है ना वो वांडा के कंट्रोल में, तो वांडा जैसे चाहेगी हेक्स जो है वो वैसे मैनिपुलेट होता जाएगा, यानी कि हेक्स के अंदर विजन भी आता है जो कि एक्चुअली में उसी के कंट्रोल में यानी कि वांडा के कंट्रोल में है। तो वांडा जितना चाहे अपने हिसाब से हेक्स को मैनिपुलेट करके विजन को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकती है, यानी कि वो अल्ट्रॉन या फिर व्हाइट विजन से भी ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्गर बना सकती है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय करे। लेकिन क्या इस बार जो है अल्ट्रॉन का रोल जो है इसी एक फिनाले वाले एपिसोड में खत्म हो जाएगा और बाकी फ्यूचर में वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे? तो ऐसा होना मुश्किल होगा। टेलर हेवर्ड अगर यहाँ पे हेक्स से बाहर सही सलामत निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो है आगे चल के उनके पास व्हाइट विजन का या फिर कैटरैक्ट प्रोजेक्ट का एक बैकअप डेटा होगा जिसको वो यहाँ पे यूज करके बाद में फिर से अल्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे विजन जो है ना ओवर पावर हो जाते हैं या फिर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं वांडा की मदद से हेक्स में, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन फिर से वापस आ सकता है टेलर हेवर्ड की मदद से, अगर हेवर्ड जो है वो जिंदा बच जाता है। और इस फिनाले एपिसोड में यहाँ पे जहाँ बहुत बड़ी CGI फाइट होने वाली है, जहाँ पे इमोशन, ड्रामा, एक्शन, एडवेंचर सब कुछ होगा, वही यहाँ पे एक सैड नोट के साथ कहीं ना कहीं हमें एंड होता हुआ दिखाई दे सकता है वांडा विजन का ये 9th एपिसोड, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका ग्रेंजर जो है वो एंड गेम के लेवल पे तो है, अब यहाँ पे हाइप अप करने के लिए भी इस एपिसोड को कहा गया है कि एंड गेम लेवल का एपिसोड होने वाला है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमैक्स और CGI यूज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें टोनी स्टार्क की एक सैड डेथ देखने को मिली थी, उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक सैड रियलिटी ये देखने को मिल सकती है कि शायद जो है वांडा एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे हेक्स को यानी कि पूरे झमेले को खत्म करने के लिए पूरे के पूरे हेक्स को यानी कि जितने भी लोग इसके आसपास है, जैसे टोनी स्टार्क ने स्नैप से सभी को कैसे धूल में मिला दिया था, वैसे ही यहाँ पे जो हेक्स अपनी कियोस मैजिक से क्रिएट किया था, उस कियोस मैजिक की मदद से ही वो उस सारे हेक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले विद विजन, यानी कि जो उसने विजन अपने अंदर से क्रिएट किया था, हो सकता है कि वो विजन भी उन्हीं के अंदर लास्ट में समा जाए और ये एक सैड रियलिटी हो सकती है जो कि ना चाहते हुए भी वांडा को करना पड़ेगा एपिसोड के एंड में। होप्स हाई मत रखना कि हमें यहाँ पे एक्समैन का एक बहुत ही बड़ा रिवील देखने को मिलेगा, मैग्नीटो देखने को मिलेंगे, वुल्वरीन का कोई हिंट देखने को मिलेगा। हाँ, हमें ईस्टर एग्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विकसिल्वर की जो आइडेंटिटी है, इवन पीटर्स की जो आइडेंटिटी है, वो फिर से एक मिस्ट्री बनकर रह सकती है। हो सकता है टेलर हेवर्ड का एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें ये देखने को मिले कि वो एक इविल स्क्रल है। हाँ, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आप अपनी स्टेक को हाई रख सकते हो, लेकिन क्विकसिल्वर का जो सीन है वो हमें मिस्ट्री के साथ ही एंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। वांडा विजन के एपिसोड 9 में कुछ रिवील्स हमें देखने को मिलेगी कि इवन पीटर्स वांडा की हेक्स वाली रियलिटी में कैसा है, क्या उनका रोल जो है फ्यूचर में हो सकता है, इसके कुछ हमें हिंट जरूर मिल सकते हैं। सो गाइस, आपका क्या सोचना है वांडा विजन के एपिसोड 9 के बारे में? क्या आप देखना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि हो सकता है वांडा विजन के इस एपिसोड 9 में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज से बी मार्वेलस।